नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शहीदी श्री गुरु तेग बहादुर जी की। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी भी धर्म को कि धर्म के प्रति हीन भावना उजागर करना नहीं है। ये वीडियो हमारी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ एक इतिहास की प्रस्तुति आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो कि शहीदी दी गई है हिंदू धर्म के लिए, देश के लिए, उसको हम आप सभी के सामने रखने जा रहे हैं। तो इसको किसी भी प्रकार से किसी धर्म के खिलाफ ना समझें। तो दोस्तों, ये बात है सन 1675 की। उस समय दिल्ली के लाल किले पर शासन था मुगलों का, और उस समय शासक थे औरंगजेब। और उनके कंटेम्प्ररी जो सिख गुरु थे उस समय, 90 गुरु, सिख धर्म में कुल 10 गुरु हैं और उनमें से 90 गुरु हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी। और उस समय गुरु तेग बहादुर जी गुरु थे और उनके बेटे श्री गुरु गोविंद सिंह जी। और वैसे मैं आपको बता दूं, कुल सिख धर्म में कुल 10 गुरु रहे हैं और 10 मनुष्य गुरुओं के बाद में कोई मनुष्य गुरु नहीं बना, क्योंकि जो आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने ज्योति ज्योत समाते हुए सभी सिखों को हुक्म दिया था कि गुरु ग्रंथ साहिब को ही आप गुरु मानेंगे। उन्होंने सभी सिखों को कहा था, आज्ञा हुए अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखों को हुक्म है गुरु माने हो ग्रंथ। जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं उनके अंदर उन्होंने सभी 10 गुरुओं की जो वाणी थी उसको संयोजित किया, उसको एक जगह लाए। और इसके अलावा बाकी जो महापुरुष थे, बुल्ले शाह, कबीर दास जी, इन सब की वाणी भी आपको उसके अंदर मिलेगी। तो और आज के समय में भी जो सिख धर्म के लोग हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु मान करके उसको शीश नवाते हैं। तो हम बात कर रहे थे गुरु तेग बहादुर जी की। तो गुरु तेग बहादुर जी की उस समय पे जब वो वहां पे गुरु थे, तो क्या था, जो अब शासक तो औरंगजेब है, वो क्रूर किस्म का शासक था। वो क्या करता था, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, मतलब जिन्हें वो काफिर कहते थे, काफिरों के ऊपर जुल्म ढाया जाता था, उन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था, उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए बोला जाता था। उन पे एक जजिया या जिजिया, उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, ये एक तरह का टैक्स लगाया जाता था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, काफिरों के ऊपर। उन्हें वो देना पड़ता था क्योंकि वो नॉन मुस्लिम थे। अब इसके अलावा बहुत से जो हमारे रिचुअल्स होते हैं हिंदू धर्म में, लाइक ब्राह्मण्स हैं वो चोटी रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं। वो उनको जनेऊ नहीं रखने देते थे, उनकी चोटियां काट देते थे, जनेऊ काट देते थे। उनके जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं, लाइक जो हमारे हिंदू धर्म में दाह संस्कार होता है, उन्हें दाह संस्कार नहीं करने दिया जाता था। उन्हें फोर्स किया जाता था कि आप इस्लामिक रिचुअल्स के हिसाब से दाह संस्कार करो, मतलब उनको दफनाओ, जलाओ मत, दफनाओ। इस तरह की उनको एक प्रेशराइज किया जाता था। अगर नहीं करोगे तो आपके परिवार को मार देंगे और आपको यातनाएं देंगे, आपको कोड़े मारेंगे, इस तरह की चीजें कही जाती हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब वॉज अ कट्टर इस्लामिक, वो एक इस्लाम का कट्टरवादी किस्म का एक शासक था। तो अब जो कश्मीर के पंडित थे, कश्मीरी पंडित थे, वो जब उन पर भी बात आई तो वो गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। माफ कीजिएगा, गुरु तेग बहादुर जी के पास आने से पहले उन्होंने शिव जी की उपासना करी। उन्होंने कहा, ये शिव जी हमें रास्ता दिखाओ, हम किस प्रकार से अपना धर्म की रक्षा करें, अपने आप को बचाएं। तो कहा जाता है दोस्तों, एक आकाशवाणी हुई और उसमें कहा गया कि आपकी रक्षा गुरु तेग बहादुर जी करेंगे। आप उनके पास जाओ, गुरु के पास जाओ, वो आपकी रक्षा करेंगे। तो जो कश्मीरी पंडित है वो गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। गुरु तेग बहादुर जी के पास आके उन्होंने कहा, गुरु जी हमारी रक्षा करें, हमारे धर्म की रक्षा करें। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी, जो मात्र 8 बरस के थे, वो कश्मीरी पंडितों की बात सुन करके अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी आप इनकी रक्षा करें, इनके साथ जाएं, इनके धर्म की रक्षा करें। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों से कहा कि आप जाकर के मुगलों से कह दे कि अगर हमारे गुरु ने धर्म बदल लिया तो हम सभी अपना धर्म बदल लेंगे। कश्मीरी पंडितों ने ऐसा ही करा, जाके मुगलों से कह दिया, हम सब धर्म बदलने के लिए तैयार है, परंतु हमसे पहले हमारे गुरु का धर्म बदलवा दो। अगर उन्होंने धर्म बदल लिया तो हम भी अपना धर्म बदल लेंगे। मुगलों के लिए यह आसान था, इतने लोगों का धर्म बदलवाने से अच्छा किसी एक जने का धर्म बदलवा दो, उसके बाद सारे बदल लेंगे।
उनको जो इस्लाम में लाना है, यदि गुरु इस्लाम को मान लेते हैं तो बाकी उनके फॉलोअर्स भी मान लेंगे। तो फरमान सुनाया गया कि गुरु तेग बहादुर जी को कैद करके दिल्ली ले आया जाए। उनके साथ में उनके कुछ फॉलोअर्स भी आए। अब औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, उनने कहा या तो इस्लाम कबूल कर लो, या फिर चमत्कार करके दिखाओ, या फिर मौत कबूल कर लो। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था, मुझे मेरा धर्म बहुत प्यारा है, मुझे मेरा धर्म प्यारा है, मैं अपना धर्म तो छोड़ूंगा नहीं। और मैं कोई जादूगर नहीं कि मैं चमत्कार दिखाऊंगा। कोई चमत्कार दिखाना बेवजह कोई बहादुरी नहीं है। मुझे मौत कबूल है। औरंगजेब ने क्या किया, उन्हें एक ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया जो कि शरीर इसमें हिल भी नहीं सकता था। ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया और उनके सामने उनके जो फॉलोअर्स थे उनको यातनाएं दी गई। ऐसी ऐसी यातनाएं दी गई कि वो गुरुजी तड़प जाए। मतलब उन्हें लगा कि गुरुजी हार मान जाएंगे और उनकी बात मान लेंगे। उनके जो फॉलोअर्स थे उनमें से एक भाई सतीदास जी, उनके शरीर को आरी से बीच में से कटवा दिया गया। भाई मतीदास जी, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करा दिए गए। भाई दयाला जी, उनको खोलते खोलते हुए तेल के अंदर डाल दिया गया। ऐसे ही उनके जो बाकी फॉलोअर्स थे, जो उनके साथ आए थे, उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कराए गए। किसी को चरखे के अंदर चढ़वा दिया गया, किसी के शरीर पे रूहे बांध के जलवा दिया गया, कोड़े बरसाए, इस तरह की नाखून उखड़वा दिए। इस तरह की यातनाएं उनके फॉलोअर्स को दी ताकि गुरुजी डर जाए और धर्म कबूल कर लें, इस्लाम कबूल कर लें। पर गुरुजी तो जानी जान थे, वो तो मतलब महापुरुष थे, तो उन्हें इस तरह की यातनाओं का कोई असर नहीं हुआ। वो अपना जपजी साहब का पाठ करते रहे, अपना भक्ति में मग्न रहे। अब आखिर में हार करके औरंगजेब ने कहा कि गुरुजी का शीश नवा दिया जाए, शीश अलग कर दिया जाए, धड़ से अलग कर दिया जाए। और सभी को एक बोल दिया गया था कि इनका जो शीश है और धड़ है वो वहीं पे उसी जगह पे पड़ा रहने दिया जाएगा, कोई उठाएगा नहीं, ताकि सब लोग देखें मुगल सल्तनत के खिलाफ आवाज उठाने वालों को क्या हाल करता है मुगल सल्तनत। तो उनका जिस समय शीश नवाया गया, शीश धड़ से अलग किया गया, उस समय एक ऐसी आंधी चली कि मतलब चारों तरफ धूल ही धूल, किसी को कुछ नहीं दिख रहा। तो ऐसे में उनके 2 फॉलोअर्स, एक थे गुरु भाई जेता जी और एक दिल्ली के लखीमल भाई लखीमल जी। तो वो उनका भाई जेता जी जो है वो सर उठाकर गुरुजी का उठा करके आनंदपुर ले गए, और भाई लखीमल शाह जी जो है गुरुजी का धड़ उठा करके अपने घर ले गए और अपने घर को आग लगा दी। और वही उसी तरह से उनका दाह संस्कार हुआ, क्योंकि दाह संस्कार तो करने की इजाजत थी नहीं, तो अपने घर को आग लगाकर ही दाह संस्कार किया उन्होंने गुरुजी के धड़ का, ताकि धड़ का और सिर का, शीश का अनादर ना हो। तो इस प्रकार से गुरुजी ने धर्म के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपनी एक शहीदी दी। और आज उनकी याद में जहां उनका शीश काटा गया था, वहां पर गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब जी दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद है, उनकी याद में बनाया गया। और जहां उनका धड़ जहां जलाया था, जो लखीमल शाह का जो घर था, आज वहां पे गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब मौजूद है। तो आज भी लोग वहां पर जाते हैं और उनके दर पर उनकी जो गुरुद्वारा बनाया गया है उस पर वहां माथा टेकते हैं और गुरु के आगे शीश नवाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई है तो हम लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आपको हमारी प्रस्तुति पसंद नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं और कहाँ हम सुधार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।